Hello everyone, welcome back. I am Dharampal Dhaka, your biology educator, and in previous lecture we have completed human physiology chapter, that is breathing and exchange of gases, your respiratory system. So I hope you are doing well, and we are going to start with another chapter, that is body fluid and circulation. तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ सर्कुलेशन। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सर्कुलेशन किसे कहें। सर्कुलेशन यानी परिवहन, सरल परिवहन। शरीर में तरल पदार्थों का परिवहन होता है, और तरल पदार्थों जैसे ब्लड और फ्लूइड, जो ब्लड और जो लिम्फ है वो तरल पदार्थ अपनी बॉडी में। और ब्लड में क्या क्या परिवहित होते हैं, जैसे अपना जो भोजन है, फूड है, उसका पाचन होने के पश्चात वह रक्त में परिवहित होता है, परिवहन होता है, उसका सर्कुलेशन होता है। और जैसे हम ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीद इन यानी ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, तो उन गैसों का परिवहन भी होता है, यानी सर्कुलेशन होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, उनका भी सर्कुलेशन होता है। तो सर्कुलेशन किसे कहेंगे, व्हाट इज सर्कुलेशन। यानी सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2 एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन। यानी उससे संबंधित ऑर्गन में गैसों का, न्यूट्रिएंट्स का और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का सर्कुलेशन होता है। फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिज्म, है ना, सिंपल ऑर्गेनिज्म यानी जो सबसे पहले नॉन कोऑर्डिनेट आते हैं, कोऑर्डेटा, नॉन कोऑर्डिनेट, इनवर्टिब्रेट आते हैं सबसे पहले, फोरीफेरा वगैरह, वो स्पंजेज, सिलेंट्रेट, ये परिवहन के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। यानी ये जल में पाए जाते हैं और उनके चारों तरफ सराउंडिंग में जो वाटर होता है वो उसका यूज़ करते हैं सर्कुलेशन के लिए। उनके शरीर से, इनके शरीर में पोर पाए जाते हैं, और उन पोर से पानी शरीर के अंदर जाता है, तो पानी के साथ भोज्य पदार्थ यानी फूड भी चला जाता है, और जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो उस पानी से होते हुए शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी सिंपल ऑर्गेनिज्म स्पंज और सिलेंट्रेट किसका यूज़ करते हैं सर्कुलेशन के लिए, उनके सराउंडिंग में जो पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है वो सर्कुलेशन में बॉडी फ्लूइड का यूज़ करते हैं, अपने अंदर ब्लड और लिम्फ है या बॉडी फ्लूइड है, और इसका उपयोग करते हैं सर्कुलेशन में। तो सर्कुलेशन समझ गए। सर्कुलेशन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, CO2, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टू द कंसर्न टिश्यू और ऑर्गन। सिंपल ऑर्गेनिज्म सर्कुलेशन के लिए सराउंडिंग में उनके वाटर पाया जाता है, उसका उपयोग करते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज बॉडी फ्लूइड, ब्लड एंड लिम्फ। सर्कुलेशन में किसका यूज़ करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म ब्लड और लिम्फ का उपयोग करते हैं। उसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितने प्रकार का होता है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम कितने प्रकार का, दो प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन और क्लोज। ओपन टाइप का और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, here is the blood pumped by the heart passes through large vessels into open space or cavity called sinus। यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो सीधा ही पंप कर दिया जाता है, और किस में, ओपन स्पेस पाया जाता है, उनमें किसी प्रकार की वाहिनियाँ नहीं होती हैं, किसी प्रकार की कैपिलरी, आर्टरी, वेन, ये सब है, इनमें इस प्रकार का कोई सिस्टम नहीं होता। ओपन स्पेस पाया जाता है, उसमें ब्लड पंप कर दिया जाता है, और ओपन स्पेस और कैविटी उसको कहते हैं साइनस। एग्जाम्पल हो गया आर्थ्रोपोडा और मोल्स का जो फाइलम है, उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड रक्त वाहिनियों में नहीं बहता, सीधा ही पंप कर दिया जाता है कैविटी के अंदर, और उस कैविटी को कहते हैं साइनस। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के उदाहरण जो एग्जाम्पल है वो है आर्थ्रोपोडा और मोल्स का फाइलम के जितने भी एनिमल हैं उनमें ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। अच्छा, मोल्स का में कुछ एक्सेप्शन आते हैं, वो अलग बात है, जिसमें क्लोज भी हो सकता है। इसके अलावा ओपन के बाद आता है क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड पंप किया जाता है हर हार्ट के द्वारा थ्रू ब्लड वेसल्स, यानी इनमें ब्लड वेसल है, आर्टरी, वेन है, खुले चैम्बर में रक्त है, पंप नहीं किया जाता है इसमें, इनमें पंप किया जाता है हृदय द्वारा पंप, ब्लड वेसल्स में, आर्टरी, वेन में ब्लड पंप किया जाता है। इट इज़ मोर एडवांटेज एज द फ्लो ऑफ ब्लड कैन बी प्रीवियसली रेगुलेटेड।
और इसके एग्जांपल है एनेलिडा और कोर्डेटा। एनेलिडा और कोर्डेटा फाइलम के एनिमल है, उनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट द्वारा ब्लड पंप किया जाता है ब्लड वेसल्स में। इनमें किसी प्रकार की साइनस नहीं होती है, ब्लड ओपन कैविटी या है ना चैम्बर नहीं होता जिसमें ब्लड पंप किया जा सके। इनमें जैसे ये डायग्राम को देखें तो डायग्राम में ये हार्ट है और हार्ट से यहाँ ब्लड पंप हो रहा है, ये ब्लड वेसल है, आर्टरी या वेन, इसमें ब्लड पंप किया जा रहा है। और यहाँ पे कैपिलरी है, यहाँ पे स्मॉल ब्रांच ईच ऑर्गन, यानी यहाँ पे अलग अलग आगे आर्टरी है, ये आर्ट्रियोल में डिवाइड हो जाएगी जो प्रत्येक बॉडी ऑर्गन को जाएगी आगे। उसके बाद ब्लड यहाँ से इम्प्योर ब्लड जाएगा वापस हार्ट में। तो ब्लड आया भी ब्लड वेसल्स में था और वापस हार्ट में जा भी रहा है, ब्लड वेसल्स के थ्रू ही ब्लड वापस जा रहा है हार्ट में, यानी ब्लड बहता है इसमें ब्लड वेसल्स में। किस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में? क्लोज टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है। और एग्जाम्पल हो गए इसके एनेलिडा और कोर्डेटा फाइलम है, उनमें क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। इसके बाद वर्टिब्रेट में हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? जैसे फाइसेज आती है सबसे पहले, जो मछलियाँ हैं फाइसेज, उसके बाद एम्फीबिया, उसके बाद रेप्टाइल, उसके बाद कॉर्डेट, बर्ड्स और मैमल्स। फिशेज जो है उनमें 2 चैम्बर पाए जाते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर? 2, एक होता है आर्ट्रियो है ना आर्ट्रियम, और एक होता है वेंट्रिकल, यानी सिंगुलर है, एक ही चैम्बर है, तो उसको कहेंगे क्या? एट्रियम या एट्रिया, है ना। और वेंट्रिकल, तो एक इसमें 2 ही चैम्बर पाए जाते हैं। फाइसेज में जो हार्ट है उसमें 2 ही चैम्बर, ऊपर वाले को बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले को बोलेंगे वेंट्रिकल। और ब्लड ऐसे ऊपर से आएगा और नीचे से ऐसे हृदय से ब्लड पंप कर दिया जाएगा। तो 2 चैम्बर युक्त हार्ट किस में पाया जाता है? फाइसेज या मछलियों में पाया जाता है। उसके बाद आते हैं एम्फीबिया, उभयचर। उभयचर में 3 चैम्बर हार्ट पाया जाता है। 2 चैम्बर तो होते हैं एट्रिया के और 1 चैम्बर होता है वेंट्रिकल के। तो 3 चैम्बर युक्त हार्ट किस में? एम्फीबियंस में पाया जाता है। उसके बाद है रेप्टाइल्स। एम्फीबिया के बाद आता है रेप्टाइल। रेप्टाइल में क्रोकोडाइल्स को छोड़ के, क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर युक्त हार्ट होता है। और लेकिन क्रोकोडाइल तो आता तो रेप्टाइल में, किस में आता है? रेप्टिलिया में। उसके बाद 4 चैम्बर हार्ट जो वो किस में? क्रोकोडाइल एक्सेप्शन हो गया। उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स में जो है 4 चैम्बर युक्त हार्ट है पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन इन वर्टिब्रेट। सिंगल सर्कुलेशन होता है, एक होता है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और एक होता है डबल सर्कुलेशन। पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन 3 प्रकार का, सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन किस में? मछलियों में है, वो हार्ट से ब्लड एक ही बार गुजरता है, यानी ये जो ब्लड आ रहा है वो एक बार गुजरता है, यानी इधर से आया और इधर वापस वेंट्रिकल से निकल जाता है और प्रेस करता है एट्रियम में। उसके बाद इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन वो पाया जाता है एम्फीबिया में, और डबल सर्कुलेशन है वो पाया जाता है मैमल्स में, है ना। बर्ड्स और मैमल्स में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। तो पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन हो गया 3 टाइप का, सिंगल सर्कुलेशन फाइसेज में, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबिया में, और डबल सर्कुलेशन हो गया मैमल्स में। नेक्स्ट जो है वो है पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन में हम पढ़ रहे हैं वर्टिब्रेट में कितने प्रकार का। सबसे पहला सर्कुलेशन हो गया वो हो गया सिंगल सर्कुलेशन, और एग्जांपल हो गया फाइसेज या मछलियों में जो सर्कुलेशन होता है वो सिंगल सर्कुलेशन होता है, यानी हार्ट से ब्लड है वो एक ही बार गुजरता है। हार्ट रिसीव इम्प्योर ब्लड ओनली। मछलियों में जो हार्ट है वो प्योर ब्लड नहीं, इम्प्योर ब्लड ही रिसीव करता है, वही आता है हार्ट में और वही एग्जिट होता है हार्ट से। तो इस प्रकार के हार्ट वो बोलते हैं विनस हार्ट। अशुद्ध रक्त वाला हृदय कहलाता है विनस हार्ट, और वो पाया जाता है मछलियों में या फाइसेज में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंटर होता है, वो फिर जाता है गिल्स के पास। गिल्स है वो ऑक्सीजन डालता है ब्लड में, तो ब्लड हो जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वो बॉडी पार्ट को जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बॉडी पार्ट उस ब्लड में CO2 डाल देता है, तो वो वापस ब्लड हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वो जाता है फिर हार्ट को। जब इसे डायग्राम को देखें तो ये कैपिलरी है, यहाँ पे ये होता है और ये वापस ऊपर ब्लड जा रहा है,
ये यहाँ पे हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है। ये हार्ट में कितने चैम्बर दिखाई दे रहे हैं, ये ऊपर वाला एट्रिया और नीचे वाला क्या है, वेंट्रिकल। अच्छा ये बॉडी पार्ट है, यहाँ पे बॉडी पार्ट से इम्प्योर ब्लड आ रहा है ऊपर हार्ट की तरफ, ये हार्ट में आया, हार्ट से वापस एग्जिट हुआ, फिर यहाँ पे ये गिल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजन डालते हैं अंदर, तो इसके बाद ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ओटा लेके जा रही है, ये बॉडी पार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया और बॉडी पार्ट इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लेता है बॉडी पार्ट और CO2 डाल देता है, इसके कारण ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया हार्ट में। नीचे वाले चैम्बर को बोलते हैं वेंट्रिकल और ऊपर वाले चैम्बर को बोलते हैं एट्रिया। तो इस हार्ट से देखो एक ही बार ब्लड जा रहा है, तो इस प्रकार के सर्कुलेशन को कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन, और ये पाया जाता है पाइसिस में। इम्प्योर ब्लड सप्लाई करता है हार्ट, इस कारण ब्लड कहलाता है विनस हार्ट। इसके बाद नेक्स्ट जो सर्कुलेशन था अपना वो था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और वो पाया जाता है एम्फीबियंस एवं रेप्टाइल में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ऊपर वाले 2 चैम्बर होते हैं एट्रिया और नीचे वाला 1 चैम्बर होता है वेंट्रिकल। इस कारण ब्लड जो है हार्ट से पूरी तरीके से 2 बार नहीं गुजरता, नीचे वाला एक ही चैम्बर है, इसमें इधर से जो ब्लड आता है वो इम्प्योर है और इधर से जो ब्लड आ रहा है वो प्योर है। इम्प्योर और प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है वेंट्रिकल में, इसके कारण इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं, क्योंकि इनमें 3 चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर 2 एट्रिया होते हैं, नीचे वाला 1 चैम्बर है वो वेंट्रिकल होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में, एम्फीबियंस एवं रेप्टाइल में पाया जाता है। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स, लंग और स्किन से, गिल्स से, लंग्स से और स्किन से। एम्फीबियन है उसमें गिल्स भी हो सकते हैं, टेडपोल लार्वा में, एम्फीबियन मेंढक में लंग्स भी होते हैं, और मेंढक जो स्किन से भी ऑक्सीजन ग्रहण करता है, फेफड़ों से भी ऑक्सीजन लेता है और गिल्स से भी ऑक्सीजन लेता है मेंढक का टेडपोल लार्वा। तो एम्फीबियन में 3 प्रकार के रेस्पिरेटरी ऑर्गन हो सकते हैं, गिल्स, लंग्स और स्किन। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कहाँ से करेगा, लेफ्ट एट्रिया जो है, ये इधर जो वाला एट्रिया है ये लेफ्ट है, और ये लेफ्ट एट्रिया और ये राइट एट्रिया, नीचे वाला है वेंट्रिकल। तो ये लेफ्ट एट्रिया इधर से देखो, यहाँ ये गिल्स है, मान लो ये गिल्स है और ये ऑक्सीजन डाल रहे हैं ब्लड में, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यहाँ से आया, ये लेफ्ट एट्रिया में आया। नीचे तो इम्प्योर ब्लड पहले से ही था और इसके कारण इधर से इम्प्योर आया। इम्प्योर ब्लड कहाँ से आया, ये बॉडी पार्ट है, बॉडी पार्ट CO2 डालते हैं ब्लड में, क्या डालते हैं, CO2, जिसके कारण ये इम्प्योर ब्लड इधर आ रहा है राइट एट्रिया में, इधर से लेफ्ट एट्रिया में आया ऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रिया में आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों वेंट्रिकल में गए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो मिक्सिंग हो गई किस में, वेंट्रिकल में, इसके कारण इनमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन भी बोलते हैं, क्योंकि बीच में सेपरेशन नहीं है, वेंट्रिकल एक ही है और एक ही वेंट्रिकल में दोनों एट्रिया ओपन हो रहे हैं। तो लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रिया गेट्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है अदर बॉडी पार्ट से। हाउएवर दे गेट मिक्सड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल में ब्लड जो है इम्प्योर और प्योर, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो मिक्स हो जाता है सिंगल वेंट्रिकल में। तो वेंट्रिकल पंप्स आउट मिक्स ब्लड, ये वेंट्रिकल जो है ये ब्लड की फिर पंपिंग करता है और ये मिक्स ब्लड ही जाता है बॉडी पार्ट में। तो इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है हार्ट, ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट सर्कुलेशन जो है वो आएगा डबल सर्कुलेशन, वो पाया जाता है बर्ड्स एवं मैमल में, डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। बर्ड्स एवं मैमल में किस प्रकार का सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। इट इज सीन इन बर्ड्स एंड मैमल, राइट एट्रिया रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड passes on the right ventricle, left atria receive oxygenated blood और it passes on the left ventricle, ventricle pump it out separately without any mixing। देखो डायग्राम से देखते हैं, ये अपना हार्ट है, 4 चैम्बर है, इसमें कितने हैं, ये 4 चैम्बर, ऊपर वाले 2 है उनको बोलते हैं एट्रियम और नीचे वाले 2 है उनको बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, ये बॉडी पार्ट है, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है ऊपर की तरफ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इस चैम्बर में आया, फिर नीचे जाएगा, फिर नीचे से यहाँ जाएगा ऊपर फेफड़ों में, ऑक्सीजन लेके आएगा, फेफड़ों में जाके ऑक्सीजन रिसीव करेगा ब्लड और CO2 वहाँ है ना रिलीज़ कर देता है और ऑक्सीजन ब्लड वहाँ से ले लेता है। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से नीचे जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप किया जाएगा बॉडी पार्ट को जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा
और ये ब्लड यहाँ से ऐसे इधर वाले चैम्बर से गया पहले, फिर ऊपर गया, फिर इधर वाले दोनों चैम्बर से नीचे आएगा, यानी ब्लड है वो हार्ट से 2 बार जा रहा है। इसका मतलब डबल सर्कुलेशन हो गया। डबल सर्कुलेशन यानी हृदय से रक्त कितनी बार गुजरता है? 2 बार। इसी कारण इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। और यह पाया जाता है बर्ड्स एवं मैमल में डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। राइट एट्रिया रिसीव करता है ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट वेंट्रिकल भी ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस कारण राइट साइड में जो चैम्बर है उनको बोलते हैं इम्प्योर हार्ट, और लेफ्ट साइड में जो चैम्बर होते हैं उनको बोलते हैं प्योर हार्ट। लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड और लेफ्ट वेंट्रिकल भी रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी लेफ्ट साइड में जो चैम्बर होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं, और राइट साइड में जो चैम्बर होते हैं वो रिसीव करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस कारण राइट साइड वाले चैम्बर कहलाते हैं, राइट साइड वाले चैम्बर से जो हार्ट है, हार्ट के जो पार्ट है वो इम्प्योर हार्ट कहलाता है, राइट साइड वाला हार्ट, और लेफ्ट साइड वाला हार्ट कहलाता है प्योर हार्ट। यानी वेंट्रिकल सेपरेटली पंप करते हैं। राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो पंप करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो अपना है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हार्ट के बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे। हार्ट में कितने चैम्बर, हार्ट से कौन सी आर्टरी ब्लड लेके जाती है, कौन सी वैन ब्लड लेके आती है हार्ट में किधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। इसके बाद पढ़ेंगे आर्टरी वैन, ये सभी ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में इंक्लूड है। ब्लड वेसल भी पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या पढ़ेंगे? ब्लड वेसल यानी आर्टरी और वेन, हार्ट की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे? ब्लड पढ़ेंगे डिटेल से। ब्लड में कौन कौन सी कोशिकाएं होती है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ेंगे। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 2 प्रकार के, एक तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है और एक कौन सा होता है? लिम्फेटिक वेस्कुलर सिस्टम। 2 प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है ह्यूमन में। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वो 3 चीज़ें इंक्लूड रहती हैं उनमें, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स होगी 3 प्रकार की, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। उसके बाद ब्लड होगा, ब्लड में 2 पार्ट होंगे, एक तो प्लाज्मा होगा और एक होगा फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें RBC आएगी, WBC आएगी और प्लेटलेट्स आएगी। WBC आगे अनदर 2 पार्ट्स में डिवाइड रहेगी, एक ग्रेनुलोसाइड WBC यानी कणिका में श्वेत रक्त कणिका, कणिका में यानी इनमें ग्रेनुल्स पाए जाते हैं, और ग्रेनुल्स किन किन में? न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और वेसोफिल्स है, वो ग्रेनुलोसाइड WBC में इंक्लूड रहती है। और ए ग्रेनुलोसाइड में लिम्फोसाइड और मोनोसाइट आती है, यानी इनमें किसी प्रकार की ग्रेन्यूल्स या कणिका नहीं पाई जाती। इस प्रकार के WBC में उनको कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइड। ए ग्रेनुलोसाइड WBC होगी लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और लिम्फोसाइट अनदर 2 पार्ट्स, बी लिम्फोसाइड और टी लिम्फोसाइड। बी का मतलब हो गया बोन मेरो में जिन लिम्फोसाइड का मैचुरेशन होता है उनको बोलते हैं बी लिम्फोसाइड, और जिन लिम्फोसाइड का मैचुरेशन होता है थायराइड में, है ना, थाइमस या थायराइड ग्लैंड जो है वहाँ पे जिसका मैचुरेशन होता है थाइमस है, टी का मतलब क्या है? थाइमस, तो उसको बोलेंगे टी लिम्फोसाइड। जहाँ जिस लिम्फोसाइड का मैचुरेशन बोन मेरो में होता है उसको बी लिम्फोसाइड, और जिस लिम्फोसाइड का मैचुरेशन कहाँ होता है? थाइमस में, उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइड। प्लेटलेट्स यानी फॉर्म्ड एलिमेंट कितने हो गए? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। WBC 2 प्रकार के, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 WBC आती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और वेसोफिल। ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ब्लड वेसल्स आर्टरी, वेन और कैपिलरी। लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ पढ़ेंगे, लिम्फ वेसल पढ़ेंगे और लिम्फ नोड पढ़ेंगे। तो ये अपना चैप्टर है, इंक्लूड कर दिया इसमें क्या क्या पढ़ना है हमें। ये पूरा चैप्टर है, ये अपना पढ़ लेंगे पूरा तो अपना चैप्टर है वो फिनिश हो जाएगा। सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में सबसे पहला टॉपिक है ब्लड। ब्लड का क्या कंपोनेंट है? पहला टॉपिक कौन सा है? ब्लड है। ब्लड का कंपोजिशन जानते हैं आप सभी। प्लाज्मा जो तरल जो लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का वो कहलाता है प्लाज्मा, और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं वो जिसमें RBC, WBC और प्लेटलेट्स रहते हैं
वो होता है 45%, और 55% ब्लड का जो भाग होता है वो होता है प्लाज्मा। किस कलर का होता है? स्ट्रो कलर का होता है प्लाज्मा। और एल्केलाइन होता है जिसकी पीएच प्लाज्मा की कितनी? 7.4 फ्लूइड मैट्रिक्स, है ना। स्लाइटली एल्केलाइन फ्लूइड मैट्रिक्स होता है प्लाज्मा जिसका पीएच मान होता है 7.4, यानी ब्लड का पीएच मान होता है 7.4। ब्लड में 55% क्या होता है? प्लाज्मा, और 45% होता है फॉर्म्ड एलिमेंट यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये सेल्स हैं, कार्पल्स बोलते हैं इनको, कार्पल्स, है ना। रेड ब्लड कार्पल्स, वाइट ब्लड कार्पल्स और प्लेटलेट्स, ये फॉर्म्ड एलिमेंट, और ये होते हैं 45%। सो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।